नहीं पढ़ पाता, मेरा रंग दूसरा है महाराज जी। स्वागत भैया। लेकिन वहीं से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये सारे लोग कविता पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन महाराज जी मुझे एक डर लग रहा था। एक डर लग रहा था 22 तारीख को, अगर वो डर हो तो 4 पंक्तियां प्रारंभ करता हूं, निवेदन करता हूं पीछे तक स्वागत भैया। कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। हाँ। क्या डर था बताना बागेश्वर धाम वालों। पूज्य सरकार की उपस्थिति है। जब प्रभु रामलला पहली बार मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो क्या डर लग रहा था एक भक्त के मन में कि कहानी राम की मेरे कोई प्यारी न बन जाए। हमारे राम का मंदिर चमत्कारी न बन जाए। और चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था, चरण जब भी पड़े थे प्रभु के मंदिर में तो ये डर था, शिलाएं पैर से छूकर कहीं नारी न बन जाएं। शिलाएं पैर से। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे अमित भाई, वाह। अब महाराज जी अब मैं अपने रंग में आता हूँ। होली भी नजदीक है भाई साहब, आ जाओ। मैं हालांकि रंग की बात क्या करूं महाराज जी, मेरा रंग जरा थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा है। 1.5 पाव अनु दीदी से पाउडर लेके लगाने के बाद इतना गोरा हो पाया हूं। मैं रीवा से आया हूं महाराज जी। महाराज जी ने ब्लैक डायमंड की उपाधि दी है। महाराज जी मैं रीवा से आया हूं। रीवा जो लोग गए होंगे, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, सचिन भैया तो आपकी सेवा में लगातार लगे हुए हैं और विजय द्विवेदी जी, मामा जी, तमाम लोग रीवा के हैं। रीवा जो लोग गए हैं जानते हैं रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है। व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है महाराज जी कि आप मुझको देखकर सोच रहे होंगे कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। लेकिन मेरे कलर के जो 2-4 पीस हो यहां पर बिल्कुल अपने को हल्का मत महसूस करना, कमजोर मत महसूस करना। हम लोग बहुत काम के आदमी हैं महाराज जी। शुरू करना जरा थोड़ा सा कुछ देर के लिए। महाराज जी ने आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है कि कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप। बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान। 9 दिन के लिए। मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा। बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर चेहरे से मत हटाइएगा, पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। वाह वाह, आनंद के साथ रहिएगा। हॉस्पिटल राजनीति की बात कर रहे थे ये लोग, इतनी राजनीति की बात की महाराज जी। मैं राजनीति की बात नहीं कर पाता। हम चुनाव से एक निपट के आए, आगे एक सामने और चुनाव। राजनीति की बात क्या करे आदमी। एक बार चुनाव से निपट के आइए तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ नहा के आ गए। हमारे यहाँ एक नेताजी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही बोले क्या समस्या है आपके यहाँ। हम कहे कोई समस्या नहीं सर, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है। केवल एक दिक्कत है हमारे यहाँ शमशान नहीं है। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे यहाँ। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। वाह क्या व्यंग्य। अच्छा एक नेताजी और आए, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा।
इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक चाची निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। अच्छा, नेता तो नेता महाराज जी, मतदाता और खतरनाक होता है, वोटर हमारे यहाँ का और खतरनाक होता है। एक आदमी हमारे यहाँ 17 तारीख को वोट डालने गया तो मशीन के सामने 3 मिनट तक सर ठोकता रहा। हाँ। तो अधिकारी बोला क्या सोच रहे हो? बोला नहीं सर, सोच नहीं रहा हूं, दरअसल जो रात को 1 बोतल दे गया था उसका चुनाव चिन्ह याद नहीं आ रहा है। दिक्कत है, समस्या अनंत है। अच्छा है एक आदमी और वोट डालने गया महाराज जी, एक आदमी और वोट डालने गया तो जाके अधिकारी से डायरेक्ट बोलने लगा, बोला लाला काकी वोट डाल गई क्या? बोले क्या नाम था काकी का? बोले रामकली। तो उसने लिस्ट देखी, बोले हाँ काकी तो 7 बजे सुबह ही वोट डाल गई। बोला राम राम, इस बार भी नहीं मिल पाया काकी से। तो अधिकारी डबल संकोच में आके बोला क्यों काका, आप काकी से अलग रहते हो क्या? अगर अगली बात समझ में आ जाएगी तो पीछे तक ताली बजा करके मुझे बताइएगा, आशीर्वाद महाराज जी कब मिल जाएगा। बोले क्यों काका, काकी सुबह 7 बजे वोट डाल गई, आप कभी आए हो, आप काकी से अलग रहते हो क्या? बोले ऐसी बात नहीं है बेटा, काकी को मरे हुए तो 11 साल हो गए, लेकिन वोट डालने सुबह 7 बजे ही हर बार आके डाल के चली जाती। आनंद के साथ रहिए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। दरअसल महाराज जी ये सारे वीर रस के कवि हैं, इनके बीच में एक लौता मैं हास्य का फंस गया हूं। यहाँ हास्य के कवियों को बुलाने से डरते भी, मैं बहुत ज्यादा डरता हूँ। सारे हास्य कवि डरते हैं महाराज जी यहाँ, क्योंकि कोई बात ऐसी निकल जाए जो ना बात हो तो ये लोग ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना हो, क्योंकि हम लोग आनंद बरसाते हैं। और मुझे नहीं पता कि बागेश्वर धाम में आकर के क्या सीखा दुनिया ने, लेकिन मैंने जो सीखा है जब से महाराज जी को मैंने जाना है, तो बस यही सीखा है कि जिस दिन आप श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरह आनंद में रहना सीख जाओगे, बालाजी की कृपा अपने आप तुम पर बरस जाएगी। वाह, बस यही सीखा। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। 151 कन्याओं का विवाह हो रहा है। एक मैं बात ये कहना चाहता हूं, जैसा सब कह रहे हैं कि शायद ये किसी मंदिर से पहली बार ऐसा मैं सुन रहा हूं कि शायद कन्याओं का 151 कन्याओं का विवाह हो रहा है। जरा एक बार पीछे तक तालियां बजा करके इस बात पर तालियां बजाइए। एक निवेदन और महाराज जी, 151 कन्याओं का विवाह ये बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन आपने उन 151 कुंवारे लड़कों पर भी बड़ी कृपा की है जिनका विवाह हो गया है। वाह महाराज जी, इस सृष्टि में हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत, कुंवारे लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, बल्कि बुजुर्ग दोबारा करने पर तुले हुए हैं। एक मुहिम लेकर के मैं एक मुहिम लेकर के मैं चल रहा हूं देश में महाराज जी, एक मुहिम लेकर के चल रहा हूं। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, यहीं से आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो इसे पूरे देश में पढ़ूंगा। निवेदन कर रहा हूं, सुनिए कि ये सब निपट चुके हैं महाराज जी। 2-3 4 पंक्तियां सुनिए। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये मुहिम लेकर के मैं देश में बढ़ रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं, सुनिए कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, कुंवारे मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। मन के साथ सुनना। हाँ वाह, कुंवारे मन के साथ सुनना। बुजुर्ग भले इसको ना सुन सके तो दिल में पत्थर रख के सुने। पटेरिया दादा मुझको अलग से घूर के देखने लगते हैं जब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं। 4 पंक्तियां में निवेदन कर रहा हूं, स्वागत। एक मुहिम सुन लीजिए, निवेदन कर रहा हूं।
आनंद के साथ रहिए, क्योंकि महाराज जी परमानंद में रहते हैं, तो हम सबको आनंद में रहना चाहिए। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। कामिनी का मोह कोई भांवरों को जो फंसा ले, फूल में नए समक नंद होना चाहिए। रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल कानून पास हो जाइए भोपाल से। कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद भैया। लेकिन टीम लंबी है, मुझको कम पढ़ना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक छंद और एक कविता। स्वागत भैया। और नहीं, महाराज जी कह रहे हैं और सुनाइए। क्या क्या आनंद सुनाए महाराज जी। तमाम देखे तो तमाम आनंद बिखरा है, जैसे महाराज जी कहते हैं। देखिए तो तमाम, मैं अपने घर में आनंद में रहता हूं महाराज जी। ये हॉस्पिटल की बात कर रहा था, ये हॉस्पिटल की बात। मेरे यहाँ मेरे घर में मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं। मेरे पिताजी और छोटे भाई दोनों डॉक्टर हैं। मैं सब आनंद। मैंने पिताजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा ये आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में धन क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है तुमको बताए दे रहे हैं, लेकिन किसी को बताना मत। हालांकि महाराज जी जिस दिन से वो हमको बताए हैं, उस दिन मैं सबको बताता फिरता हूँ। बोले ये तुम्हारी आपकी गाड़ी में धन क्यों लिखा रहता है? पिताजी बोले देखो, धन में दो डंडी होती है, एक खड़ी डंडी, एक लेटी डंडी। हम कहे इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे क्लिनिक में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहाँ से ऐसे लेट करके सीधे। वाह, क्या व्यंग है। वाह 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 वाह। अच्छा, प्लस का एक और मतलब है महाराज जी। प्लस का, आपके यहाँ डॉक्टर सुनने बहुत आए थे। प्लस का एक और मतलब है महाराज जी, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। अच्छा महाराज जी, हमारा छोटा वाला भाई वो और बड़ा डॉक्टर है, सुन रहा होगा लाइव, वो आपको रोज सुनता है। वो और बड़ा डॉक्टर है। वो आईसीयू में जब गया तो मरीज बेहोशी के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? वाह। मेरा छोटा वाला भाई बहुत खतरनाक डॉक्टर है। बोला देखो ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, अगर ये ऑपरेशन सफल रहा तो ये माला हमको पहनाई जाएगी, अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला। बोल सियावर रामचंद्र की। बहुत बढ़िया भैया। वाह। आनंद के साथ रहिए, मस्ती के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्ती के साथ रहिए, आनंद के साथ। ये बता रहे थे हल्दी लग रही है तो मुझको जल्दी है। आज तो बहुत ज्यादा जम गया। ये महाराज जी ये हल्दी का नाम ले रहे तो ये माला पहना गया। हालांकि महाराज जी ये माला मुझको तभी अच्छी लगी थी जब मेरी श्रीमती जी ने मुझको जयमाले में पहनाई थी। उसके बाद से ये गले की फांसी ही लगने लगता है। ये इनको हल्दी लगाने की जल्दी है महाराज जी। 2-4 साल बाद मिलेंगे तो वो हल्दी देखते घूमेंगे कि कहाँ लगी थी। हाँ, उसके बाद महाराज जी 4 साल बाद इनको समझ में आ जाएगा। 2-4 साल बाद जब ये मिलेंगे तब इनको हल्दी कहीं और लगाई जाएगी, साथ में तेल भी चढ़ाया जाएगा। मैं महाराज जी, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति।
एक दिन वो मुझसे कह रही थी, कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। मैंने कहा अगर ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। एक दिन वो मुझसे और कह रही थी, कहीं जानते हैं शादी के पहले भी मैं आपको आते जाते खूब देखती थी, आते जाते आपको खूब देखते। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की? बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं जिसके लिए आया हूं वो सुनाने के लिए। स्वागत भाई। संस्कार हमारे यहाँ अंतिम पंक्तियां संस्कार की पढ़ के अपना स्थान लेता हूं क्योंकि टीम, हाँ महाराज जी अंतिम में इसीलिए पढ़ता हूं संस्कार की पंक्तियां क्योंकि ये लोग मुझको इसीलिए अंतिम संस्कार के कवि कहते हैं। कोई वो नहीं बात महाराज जी, संस्कार इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं बघेलखंड से हूं, बुंदेलखंड के बगल से। हमारे यहाँ संस्कार आपके जैसा ही है बिल्कुल, हम लोग संस्कार से बिल्कुल मिले जुले हैं। हमारे यहाँ संस्कार ज्यादा पाया जाता है महाराज जी। हमारे यहाँ संस्कार इतना खतरनाक है महाराज जी कि एक सज्जन दिवंगत हुए तो उनके 2 बेटे थे। बड़ा वाला बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयाग चले जाओ। महाराज जी इंद्रेश महाराज जी विराजमान है, हम बड़े फैन है महाराज जी के, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के फैन है उसी तरह इंद्रेश महाराज जी के भी। सुनिए हमारे यहाँ संस्कार महाराज जी ज्यादा पाया जाता है ये बघेलखंड बुंदेलखंड में। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हुए तो बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयाग चले जाओ, हम जरा 13वीं की तैयारियां कर लें। अब छोटू गया प्रयागराज, 10 किलोमीटर नैनी में जाम लग गया पहले, तो वहीं नाले में बाबूजी की अस्थियां निपटा के चला आया। अब बड़े वाले को लगा महाराज जी की ये गया नहीं, तो दूसरे दिन भूमिका बांधने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को? छोटू ज्यादा संस्कार मानता महाराज जी, बघेलखंड बुंदेलखंड का था। बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती। बड़ा वाला बोला कि छोटू बाबूजी को तुम कहां छोड़ आए? बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको नहीं पहुंचाया प्रयागराज। तो छोटू बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 300 किलोमीटर दूर यहाँ शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। तो अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। वो मैं पा गया हूं आशीर्वाद जो मैं लेने के लिए आया हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि बड़े धाम से सिर्फ हंसते हंसाते चले जाएं। पूज्य सरकार ने कुछ भी किया हो, इस बड़ी बीमारी के बाद हम आप एक दूसरे को जिंदा देख पा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कोरोना में हर दिन अपने गांव में कोई लौट के आ रहा था। कौन लौट के आ रहे थे मैं 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। कवि का काम है हास्य से व्यंग तक पहुंचाना। महाराज जी ने सब कुछ किया है, लंदन तक गए हैं, लंदन के लोगों को यहाँ ले आए हैं, लेकिन वो कुछ भी किए हो, लेकिन उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा, अपना ये घर नहीं छोड़ा, गांव नहीं छोड़ा। वाह 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 वाह, बड़ी बात भैया। मैं निवेदन करता हूँ महाराज जी, कौन लोग गांव लौट के आए कोरोना में? अगर मैं चित्र दिखा दूं तो फिर आशीर्वाद दे दीजिएगा, विदा करिएगा मुझे। कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। कौन लोग गांव लौटे? इन आकाश से उतरते हुए टीवी चैनल ने इस प्रकार कुसंस्कार फैलाया है कि आज माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बेटा मुझे खाना देगा या नहीं, बल्कि इस बात की भी चिंता करने लगे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिता को आग देगा या नहीं। वाह वाह वाह। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर क्या हुआ? हमारे बीच में पूज्य राघवाचार्य जी महाराज जी की गर्मामयी उपस्थिति हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी उनके चरणों में अभिनंदन की तालियां। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जुगाड़ से जा सकते हैं, इसमें एक लड़का है मेरा।
अंतिम पंक्तियों के लिए आप सभी लोग अंतिम पंक्तियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करिए। भाई अंतिम पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं। भाई स्वागत। महाराज जी, पूज्य जगत गुरु भगवान पधार चुके हैं। पूज्य महाराज जी, मैं चरण वंदन करता हूं और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भैया। कौन लोग कोरोना में गांव लौटे, जब मैं बता रहा था एक एक दृश्य दिखाता हूं कि कौन लोग कोरोना में गांव लौट करके आ रहे थे। पूज्य संत जन विराजमान है कि कष्ट दे रही वो कष्ट दे गई, बहुत सीख दे गई है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। अंतिम पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि कौन सी बीमारी आई है, क्या हुआ है। बूढ़ी माँ ये सोच रही, बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। आखिरी पंक्ति अंदर तक सिहरे तो फिर विदा करिएगा बागेश्वर धाम वालों कि बूढ़ी माँ ये सोच रही, बेटे उसे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बहुत बहुत आभार।